अच्छा रीता जी, अब मैं घर चलूं? बस जा रही हूँ। लेट हो रहा है, माँ बाबूजी रुके होंगे डिनर के लिए। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, तुम बहुत थक गई होगी, जाकर आराम करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पर छोड़कर चली गई तो हमें भूल गई। आती रहना, तुम आस पास होती हो तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, पक्का मिलने आऊंगी। मुझे भी आपको मिलकर बहुत खुशी होगी। बाय बाय बाय। बाय। कितनी अच्छी है ना हवा से, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है पलकी। पलकी? पलकी की बात कौन कर रहा था? मैं तो चाय की बात कर रही हूँ। चाय चाय, हाँ चाय। मासी वो मुझे रूम देख के आना है ना। हाँ ओके। वैसे मासी, आप मानो या ना मानो, मुझे पता है आप चाय की नहीं पलकी की बात कर रहे थे। और तू कहे या ना कहे, तू पलकी के बारे में ही सोच रहा था ना। मासी, आप भी ना, मैं जा रहा हूँ रूम देखने। माही, बेटा माही आ जा, आकर खाना खा ले, खाना तैयार हो गया है। जब से शादी हुई है इस घर की नौकरानी बन गई हूँ। पहले आपकी, आपके घर वालों की, और अब आपकी बेटियों की। इतने पैसे भी नहीं कि घर में कोई नौकर रख लूं। सारा दिन काम करती रहती हूँ, उसके बाद भी किसी को मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। मॉम, आजा, आ जल्दी से खाना खा ले। माही पुत्र, किचन में जाके माँ का हाथ बैठा। सारा दिन मेकअप और सेल्फीज में लगी रहती है, कुछ काम वाम किया कर। उसे क्यों कुछ कह रहे हैं? सारा दिन बच्ची बिजी रहती है, पता नहीं करियर बना रही है अपना। किस चीज में करियर बना रही है? मेकअप और सेल्फीज में? देखिए, उसे कुछ मत कहिए, कहना है तो पलकी को कहिए। कहाँ है वो? अभी तक घर क्यों नहीं आई? अगर घर जल्दी आ जाती तो कम से कम खाना बनाने में मेरा हाथ बटा देती। पलकी को कुछ मत कहना, वो भी तो सारा दिन काम में बिजी रहती है। पूरा दिन घर से बाहर थी वो। बाबूजी, डिनर टाइम। माँ जल्दी से आके बैठ जाइए टेबल पर, बाकी का सामान मैं ले आऊंगी। जल्दी से आजा बेटा। आज खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है माँ, लगता है टेस्टी डिनर बना है। हाँ। माही पुत्र, देखा तूने कैसे आते ही काम में लग गई। और एक तू है, तेरी माँ ने तुझे सर पे चढ़ा रखा है। नहीं नहीं नहीं, सिर पर उसे नहीं चढ़ा कर रखा मैंने, सिर पर तो मैंने आपको चढ़ा कर रखा है। याद नहीं, जिस दिन मैंने आपसे शादी की थी, बस उसी दिन। क्योंकि आप है मेरे पति परमेश्वर और मैं आपकी चरणों की दासी। सही है कि नहीं? क्या है दी? क्या? एक काम करो, आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लो। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बाबूजी सिर्फ आपके और माँ सिर्फ मेरी। पता नहीं कौन किसका बच्चा है इस घर में। चुप कर, शर्म नहीं आती माँ का मजाक उड़ाते हुए। माही, अब अगर तूने माँ को छेड़ा ना तो पड़ेगी मुझसे। और पलकी, तूने अगर माही को छेड़ा ना तो तुझे पड़ेगी मुझसे। हाँ। पलकी को कुछ मत कहना, अगर उसे कुछ बोला ना तो देखना तुम। देखना तो क्या? मेरी तो भूख ही मर गई है, मैं खाना नहीं खा रहा। अरे बाबूजी, बाबूजी, आप ही ने सिखाया ना कि टेबल के सामने लगे खाने को छोड़ के नहीं जाते। अन्न का अपमान होता है बाबूजी, और माँ ने इतनी मेहनत करके इतने प्यार से खाना बनाया है, खा लीजिए ना। प्यार से एहसान करती है मेरे ऊपर वो। खा लीजिए प्लीज, बैठिए। वैसे माँ, बाबूजी, आपको याद है ना गुरप्रीत बुआ किराएदार ढूंढ रही थी, वो उन्हें मिल गए। बस उन्हीं के घर से आ रही हूँ, उन्हें अच्छे से सेट कर दिया है मैंने। ये तो बड़ी खुशी की बात है। गुरप्रीत काफी टाइम से किराएदार ढूंढ रही थी। टेंशन खत्म हुआ, मुक्ति मिल गई मुझे। ऐसे बोल रही है जैसे बहुत कुछ किया तुमने गुरप्रीत के लिए। अमित शौर्य, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? गॉड प्लीज प्लीज शौर्य को अब किसी प्रॉब्लम में मत डालना, क्योंकि अगर वो किसी प्रॉब्लम में आ गया ना तो ब्लेम तो मुझ पर ही आएगा कि निधि तुमसे कहा था उसको घर पे रखो, घर पे बिठा के रखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नो 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 शौर्य, प्लीज अब कोई प्रॉब्लम नहीं।
guys, Mom. Okay, just can you hold this? Thank you. I'll be right back. Okay. हे भगवान, निधि क्या हो गया? और निधि, क्या बात है? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? शौर्य फोन दे। शौर्य, क्या हुआ शौर्य को? तुम इतना पैनिक कर रही हो, जरूर कोई बात है, वरना तुम इतनी टेंशन में नहीं होती। बोलो क्या हुआ शौर्य को? हाँ, कुछ नहीं हुआ है, और अगर कुछ हुआ भी है ना, वो मेरा बेटा है, मैं हैंडल कर लूंगी। निधि, शौर्य को क्या हुआ है बता तो दो। अब बाद में बात करें प्लीज। मैं एक बार शौर्य से बात कर लूं, उसे फोन करने की कोशिश कर। शौर्य फोन उठाओ, फोन उठाओ। शौर्य फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? निधि कहाँ है शौर्य? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहाँ है शौर्य? कब से पूछ रही हूँ, बता दो ना। निधि, शौर्य मेरा पोता है, बताती क्यों नहीं शौर्य को क्या हुआ है? सृष्टि का फोन इतनी रात का। हेलो दी, दी आप ठीक हो ना? वहाँ पे कुछ हो गया है क्या? हाँ, क्या मतलब? सब ठीक है ना? कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे यहाँ पर। वो राजवीर से बात भी नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ हो तो नहीं गया। वो ठीक है ना दी? हाँ सृष्टि, तेरी ऐसे ही नींद खुल गई होगी, और मेरी आवाज सुनकर तुझे लग रहा है क्या कि कोई टेंशन की बात है? तो मैं एकदम से खुद झटके से उठी हूँ नींद से, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। बाकी यहाँ सब ठीक है, हमें तो घर भी मिल गया है, और राजवीर का कमरा मेरे कमरे के साथ में ही तो है। सो रहा है वो आराम से, सारे दिन का थक गया है, सब ठीक है यहाँ। नहीं, वो बहुत ही घबराहट महसूस हो रही है दी, बहुत ही अजीब सा लग रहा है, दिल मचल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। और राजवीर से मेरी बात भी नहीं हुई है दी, मैं उसे कब से फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा। आप एक काम कीजिए ना, आप उसे आवाज दीजिए ना, मुझे उससे बात करनी है। 1 मिनट, उसे आवाज मत दो, आप वहीं पर रहो और उसको फोन करने की कोशिश करो ना। हो सकता है कि उसने अपना फोन ऑफ कर दिया हो और आराम से सो रहा हो। देख, अभी उठाऊंगी तो उसकी भी नींद खराब होगी। मैं जैसे ही सुबह उठता है ना, उठते ही तेरी बात कराती हूँ उससे। तू आराम से सो जा, मैं हूँ ना यहाँ। हाँ अच्छा ठीक है, ओके, गुड नाइट दी। गुड नाइट। बाय। फोन ट्राई करा है, लग नहीं रहा है। सच में नहीं लग रहा। करण, इट्स अर्जेंट, सुन तो लो। निधि, बहुत जरूरी काम होते हैं मेरे पास, प्लीज अभी जाओ यहाँ से। करण, ये क्या तरीका है बात करने का? करण बेटा, हम जानते हैं तुम बहुत बिजी हो, लेकिन बेटा कोई अर्जेंट बात होगी ना, वरना हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते। एक बार सुन तो लो। तुम चाहे बिजनेस में कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अगर घर पे कोई प्रॉब्लम है तो एक बार हमारी बात तो सुन लो। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रायोरिटीज अलग हैं, तुम बिजनेस पे कंसंट्रेट करना चाहते हो, आई अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। लेकिन बेटा तुम हमारे फैमिली मेंबर हो, अगर कुछ परेशानी है तो हम तुम्हारे पास ही आएंगे ना, और तुम्हारा फर्ज बनता है हमें हेल्प करने का। I'm sorry। बताइए क्या बात है? शौर्य अरेस्ट हो गया है। अरेस्ट हो गया? राजवीर तो सच्ची में यहाँ नहीं है।
हाँ, और फोन भी उसका नहीं मिल रहा था। ये सृष्टि सही घबरा रही थी। कहाँ गया ये लड़का इतनी रात का है? फोन उठा राजवी। अरे फोन नहीं उठा रहा है, मासी का फोन नहीं उठा रहा है। 12:30 बज रहे हैं, घर में नहीं है और मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। बाप रे, अब तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहाँ ढूंढूं इस लड़के को मैं जाकर? चल हे इंस्पेक्टर, तुम जानते नहीं मैं किसका बेटा हूं। बहुत बड़े बाप की औलाद हूं मैं। अगर चाहे ना इस पुलिस स्टेशन को अभी के अभी खरीद सकते हैं और यहां पे खड़े एक एक पुलिस ऑफिसर को भी। तुम लोगों की तो औकात भी नहीं है मेरे डैड के सामने खड़े होने की, और उन्हीं के बेटे को अरेस्ट किया। अभी भी मौका है, अपनी गलती सुधार लो वरना बहुत पछताओगे। चुप! पकड़ो इसे, चुपचाप खड़ा जाए। इंस्पेक्टर, मैं बोल रहा हूं, लीव मी, छोड़ दो मुझे और मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, वरना अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। जॉब तो जॉब, तुम्हारी पेंशन भी चली जाएगी। और पैसे चाहिए तो बोलो ना यार, अपने डैड को बोल के इतने पैसे दिलवाऊंगा कि तुम सब के सब काउंटिंग भी भूल जाओगे। ये सारा शहर उन्हीं का तो है। प्रिविलेज होटल्स, क्लासी फैक्ट्री, मोनोपोली मॉल, सब कुछ हमारा है। यस, आई एम शौर्य लूथरा, सन ऑफ दी करण लूथरा। करण लूथरा का बेटा हूं मैं। क्या तू करण लूथरा का बेटा है? तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? हेलो हेलो, तू पागल है क्या? हाँ, तेरे कमरे में खड़ी हूँ, तू कमरे में नहीं है। पता है रात के 12:30 बज रहे हैं, कितना परेशान हो रही हूँ मैं। सृष्टि का फोन आया था, तेरी माँ भी घबरा रही थी और सही घबरा रही थी बेचारी। ऐसे कैसे चला गया तू बिना बताए मुझे? हाँ, कहाँ गया है? नए नए मुंबई में आए हैं, अभी तो तेरे कोई दोस्त भी नहीं बने हैं यहाँ पर। मासी आप शांत हो जाइए। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। माना कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपको बिना बताए घर से निकल गया। आई एम सॉरी। गलती हो गई? अरे यहाँ मेरी जान निकली जा रही है तो कह रहा गलती हो गई। सॉरी नहीं चाहिए मुझे, तू चाहिए। फटाफट वापस आ। मासी वो मैं वो पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? क्यों? पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है? ऐसा क्या हो गया? मैं भी आऊँ क्या वहाँ? मासी वो गुनहगार मिल गया जिसने बस का एक्सीडेंट किया था। निधि, तुम्हें पक्का पता ना कि शौर्य का फोन उस बारटेंडर के पास में था? यस, मैंने जब लास्ट बात की थी तो उसी बारटेंडर से की थी। कौन से क्लब में पार्टी कर रहा था शौर्य? वो I don't know. You don't know? निधि, तुमसे शौर्य के बारे में कुछ भी पूछा जाए तुम्हें पता क्यों नहीं होता है? तुम ही हो ना जो शौर्य का ध्यान रखती हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि शौर्य कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कौन से क्लब में पार्टी करता है। पता होना चाहिए तुमको। करण, तुम्हें क्या हो गया है? तमीज से बात करो। ये कोई तमीज है किसी औरत से बात करने की? मॉम जस्ट रिलैक्स, क्यों बीच में बोल रही है? करण जो चाहे मुझे बोल सकते। निधि प्लीज, ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। इस वक्त बात हो रही है इस घर के बेटे की जो हाथ से निकलता जा रहा है, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा जो हाथ से निकल चुका है। इस वक्त जरूरत है उसे सही रास्ते पे लाने की। तो जिस किसी की भी औलाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा क्या? ज्यादा ठोस और धमकी दी ना तो अभी तो तुझे सिर्फ अरेस्ट किया है, सीधा अंदर कर दूंगा, समझा क्या? पर हमारी क्या गलती है? हमें तो छोड़ दो प्लीज। तुम अपनी फैमिली को कॉल करके जल्दी यहाँ पे बुलाओ और उन्हें बोलो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकालें। सॉरी प्लीज, यहाँ दम घुट रहा है, 1 मिनट भी नहीं रहा जा रहा। और मेरे डैड, अगर उनको पता चल गया, ही विल किल मी। इंस्पेक्टर, मुझे एक कॉल करना है। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ एटीट्यूड नहीं चलता। अरे एटीट्यूड कहाँ दे रहा है इंस्पेक्टर साहब, स्वीटली तो बोल रहा है। तो फिर रिक्वेस्ट करो। तो मैं हूँ ना उसकी माँ। अच्छा, तुम उसकी माँ? तुम्हें पता है कि इस वक्त वो कहाँ है, क्या कर रहा है? कुछ पता होता है उसके बारे में तुम्हें? सब पता होता है, पर तुमसे बात क्या करूं? तुम तो उसको जज करते रहते हो।
अच्छा, बताओ उसके बारे में मुझे, बोलो। सच जानना चाहती हूँ ना तो मैं बताती हूँ। शौर्य सिर्फ शौर्य नहीं है, शौर्य लूथरा है। और इस लूथरा खानदान की ये जो सरनेम है ना, वो जितनी बड़ी एडवांटेज है उतनी बड़ी डिसएडवांटेज भी है उसके लिए। तुम्हारे नाम का जो स्टेटस है ना, उसका बहुत बड़ा स्केपगोट मेरा बेटा बन जाता है। वो बच्चा है। मैंने सुना था शौर्य से जब मैं बात कर रही थी, वो उस लड़के को बोल रहा था कि वही लड़का जिससे उसे अरेस्ट करवाया, वो उस लड़के को बोल रहा था कि तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो तुम पैसे ले लो। एंड नो प्लीज, इससे पहले कि तुम उसे जज करो और ये सोचो कि शौर्य अपने पैसों का शो ऑफ करता है, एक बार सोचो तुम्हारी ऑफिस के बाहर जो वो इंसिडेंट हुआ था वो गरीबों के साथ। अगर शौर्य की जगह कोई और लड़का होता, कोई कॉमनर, कोई सिंपल सा आदमी, तो क्या होता? लड़ाई होती, झगड़ा होता, आवाजें ऊंची होती, पर बस बात वहीं खत्म हो जाती ना। पर नहीं, तुमने क्या किया? तुमने उन्हें कैश दे दिया। कैश तो दिया ही दिया, तुमने उन्हें घर भी दे दिया। तुम ये समझ क्यों नहीं पाते हो कि शौर्य तुम्हारे पैसों की वजह से एक मोहरा बन जाता है लोगों के लिए? मैंने जब शौर्य से लास्ट बात की थी ना, तो मुझे पीछे आवाजें आ रही थी, वो वही लड़का जिसने उसे अरेस्ट करवाया, वो पुलिस लेकर आया था। एंड इतना कुछ शोरगुल हो रहा था, उन सब में मुझे कुछ समझ नहीं आया। एंड देन अगेन व्हेन आई डायल्ड हिम, तो बारटेंडर ने फोन उठाया और पता उस बारटेंडर ने क्या कहा? कि शौर्य अरेस्टेड है। Just forget it, Nidhi. रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आई एम टेलिंग यू। इसकी परमिशन तो लॉ भी देता है। ये बात तो ठीक है काले, लॉ परमिशन देता है, करने दो इसे एक फोन। और मैं भी इस थाने का इंचार्ज हूँ और मुझे भी लॉ परमिशन देता है गुनहगार को सजा देने की। उनकी लाइफस्टाइल, उनके संस्कार और उनके मॉरल्स अमीर बनते हैं, और वो अमीरी तुझ में तभी आएगी जब तू यहाँ पर सलाखों के पीछे रहेगा। तब जाकर तुझे समझ में आएगा कि लाइफ क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं, मॉरल्स क्या होते हैं, और सजा और ठोकर खाने के बाद ही इंसान संभलता है और समझता भी है। अरे कहाँ जा रही है आप? पुलिस स्टेशन। वो तो सिग्नल चालू है इसलिए रिक्शा रुक गई। पुलिस स्टेशन आने में अभी टाइम है। चलिए। गॉड, ये सिग्नल को भी अभी लगना था। हाउ मच मोर टाइम यार? कोई बात नहीं, 1 मिनट का सिग्नल होगा। यहाँ पास में ही, जल्दी पहुंच जाएंगे पुलिस स्टेशन। चलिए भैया। करण, what happened? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। What? पता नहीं क्या हो गया इस गाड़ी को। अरे इजी, आराम से। तू मुंबई में नया है क्या? आना तो नहीं चाहता था, मजबूरी की वजह से आना पड़ा। इसीलिए तू ये बेवकूफ वाली स्टूपिड हरकतें कर रहा है। स्टूपिड मैं नहीं, स्टूपिड तू है। ए हीरो, ज्यादा बदतमीजी कम कर, समझा? मैं देख रहा हूँ तू कब से बहुत कुछ बोल रहा है। ये देख कैसे चमचे पाल रखे हैं तूने। देख चमचे, दे फ्रेंड्स ब्रो। मुश्किल वक्त में दोस्ती काम आते हैं। तेरे कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। हाँ, बटरिंग करने वाले दोस्त, पैसा उड़ाकर खाने वाले दोस्त, ऐसे दोस्तों से दूर रह, लाइफ सुधर जाएगी तेरी। छोड़ दे ऐसे चमचों का साथ, ओके? राजवीर, तुम फॉर्म फिल कर दो। कहाँ जा रहा है यू फ्रीक? कम हियर। पिंजरे में कैद शेर के सामने तो कुत्ता भी अपने आप को जंगल का राजा समझता है। मासी, तू ठीक तो है ना? मासी आप यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मेरा दिल घबरा रहा था तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और देखो, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। तू यहाँ पर आया है, तू ये किसने तेरी हालत करी है? तू घर से कब निकला? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम लाई हो ना? मैं नहीं, तुम्हारी हरकतें लेकर आई है इन्हें यहाँ। मेरी हरकतें लेकर आई है?
मतलब तुम यहाँ आए हो इसीलिए ये यहाँ आई है, क्योंकि ये तुम्हारी केयर करती है, तुमसे प्यार करती है। उनका भांजा इधर है, आधी रात में पुलिस स्टेशन में, इसीलिए तुम्हारी मासी यहाँ आई है। ये गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब तुम ये कहोगे ये तुम्हारी मासी भी नहीं है? मासी है। नहीं, गलत बोल रहा है। मासी नहीं हूं मैं इसकी। माँ हूं। हाँ, अब मुझे तेरी माँ ही बनना पड़ेगा। तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, यही कहकर तेरे साथ मुंबई आई ना मैं, और तू ये सब कर रहा है। जो लाड प्यार में मैंने तुझे इतनी छूट दे दी ना, उसका तू फायदा उठा रहा है। घर से निकल गया, ये झगड़े में पड़ गया, पुलिस स्टेशन आ गया, तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। सृष्टि कितना परेशान हो रही थी पता है? आधी रात को नींद में जाकर उसने मुझे फोन किया और तेरे बारे में पूछा, और मैंने उसे झूठ बोल दिया कि तू सो रहा है। और जब मैं तेरे कमरे में गई तो तू वहां से गायब। ये जो लाड प्यार में इतनी छूट दे रखी है ना मैंने तुझे, अब ये सारी बंद। सृष्टि की तरह, तेरी माँ की तरह मैं तुझे ट्रीट करूंगी, एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से। दिल मेरा इतना घबरा रहा था, मुझे लग रहा था तुझे कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, किसी झगड़े में है या कोई तेरे साथ गलत कर रहा है, फंसा तो नहीं रहा है। और देखो वही हुआ ना। ये पैसा चाहिए तो बोलना, लेके खत्म करता हूँ यही। चल अंदर चल चल। दूसरे नंबर पर तुझे ही देखूंगा। चुपचाप खड़ा रहा। ऐसे क्या गर्मी किसी और को दिखाना, समझे क्या? तो फिर पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे तो मैं उस राजवीर को देखूंगा। इतनी चोट लगी है तुझे, कितनी चोट। मासी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। देखो आपके सामने खड़ा हूँ मैं। क्या चोट तो लगी है तुम्हें? क्या? सजदा तेरा सजदा, तेरा सजदा। मासी आप भी यहाँ पर एक साइन कर दीजिए। राजवीर साहब ने बुलाया। मासी मैं अभी आता हूँ। अरे ये राजवीर का फोन है, मैं देखकर आती हूँ। मैडम ये एक साइन और रह गया, यहाँ पे कर दीजिए प्लीज। अच्छा पलकी तुम दे आओ उसे। नो प्रॉब्लम। ये जो दूसरा लड़का है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ,
वो यहीं है अभी? क्यों, आप उसे जानती हैं? मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। जानती तो नहीं हूँ और ऐसी कोई वजह भी नहीं है मिलने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजवीर की उम्र का ही है ना, तो उसको कोई सही राह दिखाने वाला नहीं है शायद, इसलिए अपनी राह से भटक गया है। एक बार मैं उससे जाकर बात करूं, बात तो करनी चाहिए ना। थैंक यू सर। तुम्हारा फोन। वारी जामा तेरे सदके, वारी जामा तेरे सदके, वारी जामा जामा वारी जामा, वारी जामा जामा वारी जामा। वो मासी का है? अंदर है, स्टेटमेंट पर साइन करिए, जल्दी बाहर आ जाएंगे। मैं मासी को लेकर आता। लड़का बहुत अच्छा है, पर मैम वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। बिन तेरे सुनी ये दुनिया, वारी जावा मैं वारी जावा। तुम इनसे मिलो। जिस बस को तुमने ठोका था ना, उस बस में ये भी बैठी हुई थी। इनकी जान भी जा सकती थी। ये उस लड़के की मासी जिसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। क्या नाम है उस लड़के का? राजवीर। आप उस सरफिरे की मासी हो? शांत शांत, ऐसे बात नहीं करते। बहुत समझदार है राजवीर, तुम्हारी तरह। और इतना गुस्सा मत करो, गुस्सा करना खुद के लिए ही बहुत बेकार होता है। प्लीज हाँ, आप मुझे मत बताइए कि क्या अच्छा होता है और क्या नहीं। आपकी वजह से आपके उस सो कॉल्ड नेफ्यू ने मुझ पर केस फाइल किया है। केस इनकी वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ है। गुनाह किया है तुमने। अजीब लड़का है यार। एक मिनट, आप जरा 2 मिनट दीजिए ना, मैं इनसे बात कर लूं। मैं आती हूँ। हाँ ओके मैडम। देखो, मैं तुमसे इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलती बता रहे हैं। एक्सीडेंट तो वाकई बहुत खतरनाक था ना, अगर किसी को कुछ हो जाता तो। बस मदर इंडिया बस, आप मुझे इस वक्त ये ज्ञान ना ही दो तो बेहतर होगा। पीछे तो तुम्हारा पूरा परिवार है, तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितना प्यार करते होंगे ना। तुम्हारा नाम क्रिमिनल्स की लिस्ट में देखेंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? अपने कल को तो सुधार लो, जो हो गया सो हो गया। अब इससे सीख के अपना कल सुधार सकते हो ना तुम। आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? बाकी सबने मुझे डांटा है, आपने नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आपकी जान ली है। बहुत लोगों की जिंदगी खतरे में तो डाली तुमने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये करना नहीं चाहते थे। ये तुमसे गलती से हुआ है, अनजाने में हुआ है, सही रास्ते से भटक गए इसलिए हुआ है। और गलती की तो माफी होती है। अगर गलती की माफी मांगोगे और उससे कुछ अच्छा सीखोगे तो सब ठीक भी हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जिंदगी में गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि उस गलती को हम गुनाह की निशानी बनाना चाहते हैं या उस गलती से कुछ अच्छा सीखकर जिंदगी भर की एक अच्छी कहानी बनाना चाहते हैं। मासी, अब मैं जाती हूँ। आई होप
मेरी बातें तुम्हें समझ में आई हो एंड अपना ख्याल रखो। मासी आ रही हूँ। भगवान करे तुम पर कभी कोई मुसीबत ना आए। आगे। राजवीर क्या हुआ, इतनी देर कैसे लग गई? कुछ नहीं मासी, वो कुछ पेपर्स पर साइन करना था तो। कुछ छिपा रहा है तू मुझसे? क्या हुआ अंदर? मैं वो अंदर गया था उस लड़के से मिलने। फिर क्या तुझे भी लगता है कि हमें कंप्लेंट वापस ले लेनी चाहिए? अरे मैं उससे मिली ना, मैं कह सकती हूँ कि वो, अब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा लेकिन वो इतना बुरा लड़का नहीं है। उससे गलती हो गई लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मन का बुरा नहीं है। बाकी हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं ना, अगर किसी और ने की तो की। नहीं मासी नहीं, हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, अब इस बारे में और कोई बात नहीं प्लीज। एक्चुअली वो टैक्सी वेटिंग पर है, हम चले? चलिए मासी। पुलिस कस्टडी में। क्यों? हम उसको घर नहीं लेके आ सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते? अरे क्यों नहीं ला सकते? मतलब कोई बात होती है, कुछ कारण तो होगा। डैड बस नहीं ला सकते। करण, सब लोग तेरे से पूछ रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। शौर्य है कहाँ? निधि कहाँ है शौर्य? बताओ। क्योंकि करण नहीं चाहता। करण नहीं चाहता कि शौर्य जेल से बाहर आए। निधि प्लीज, सबके सामने मेरे बारे में इस तरह से बात मत करो। डोंट ब्लेम मी। अगर तुम में हिम्मत है ना तो इन्हें सच बताओ। मैं इन्हें बताता हूं कि सच क्या है। शौर्य से कोई छोटी मोटी गलती नहीं हुई। उसने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट किया। जानबूझकर अपनी जीप से एक बस को टक्कर मारी और बस खाई में जाकर लटक गई। जितने लोग थे उस बस के अंदर सबकी जान खतरे में थी। इनफैक्ट अभी भी 2 लोग हॉस्पिटल में जिनको गहरी चोटें आई। शौर्य लोगों की जान से खेल रहा है और आप चाहते हैं कि मैं उसे जेल से बाहर निकलवा दूं? नेवर। करण तू ऐसे कैसे कर सकता है? बेटा है वो तेरा। ओके, मैं मानता हूं कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बेटा वो इस घर का बच्चा है, हम उसे जेल में तो नहीं छोड़ सकते ना। करण बेटा क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? तुम कितना प्यार करते थे हम सबसे, हम सबके लिए कितना फील करते थे। लेकिन आप देखो बेटा, मैं जानती हूँ शौर्य ने जो भी किया बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो लूथरा फैमिली का बेटा है। अगर ये बात बाहर आ गई कि लूथरा फैमिली का बेटा बिहाइंड बार्स है तो क्या सोचेंगे लोग, क्या बातें करेंगे, क्या कहेंगे? देखो करण बेटा, एक काम करो, शौर्य को घर ले आओ
हम सब है ना, हम सब उसे समझाएंगे, उससे बात करेंगे। क्या नहीं पता तुझे? मुझे बता तो सही एक बार, तेरे दिल में, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे नहीं पता ऋषभ, मुझे नहीं पता, मुझे क्या नहीं पता। इनफैक्ट मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि शौर्य बिगड़ रहा है, वो सही रास्ते पर नहीं है, और उसको सुधारने की जिसकी जिम्मेदारी थी ना, वो प्रीता है। सिर्फ प्रीता की जिम्मेदारी थी जो उसने नहीं निभाई। बस मुझे ये पता है। बस मैं हूं ना, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। शौर्य को छुड़वाने के लिए साथ में चलेगा? नहीं जाऊंगा मैं। Are you sure? Yes, I'm sure. मैं जाता हूं। मीटिंग टाइम इज ओवर। तो मिल नहीं पाएगा उससे, और लॉयर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जो भी होगा कल होगा। तू मिलना चाहता? अपने आप से पूछ, अगर तू मिलना चाहता ना तो आसमान धरती एक कर देगा, और तू मिल लेगा, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से। Ask yourself. ऋषभ, तेरे को समझ नहीं आ रहा है, तेरे को नजर नहीं आ रहा कि शौर्य गलत रास्ते पर चल रहा है। वो गलत है। वो गलत है, 100% गलत है। लेकिन बच्चे जब गलत होते हैं ना, तो उनके साथ परिवार को खड़ा होना होता है। तो फिर प्रीता ने परिवार का साथ क्यों नहीं दिया? हम थोड़े से गलत क्या हो गए, वो हमारा साथ क्यों छोड़ गए? है कोई जवाब? मॉम ने उसे थोड़ा सा डांट दिया, बुआ ने थोड़ी सी बात सुना दी, और वो सब छोड़कर चले गए। अगर वो अपनी जगह ठीक है ना, तो मैं भी सबको छोड़कर अपनी जगह ठीक हूं। Even I'm not wrong. Even I'm not wrong. करण आज भी बहुत याद करता है प्रीता जी को, इसलिए शायद इतना हर्ट। शौर्य की गलतियां देखता है तो प्रीता जी पे और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। जुबान पे नाम प्रीता जी का है पर नाराज खुद से। इसकी शुरू से यही प्रॉब्लम है, अपने दिल के इमोशन जुबान से ठीक से बयान ही नहीं कर पाता। कि आपका कोई इश्क विश्क का चक्कर नहीं चल रहा है। पहली बार है जी, पहली बार है जी तुम्हारा फोन। अगर किसी की धुन सवार है जी, जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। क्या था वो झटका, वो कैसा एहसास था? क्यों महसूस हुआ मुझे ऐसा? छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है जी। पहली बार है जी, पहली बार। लड़का बहुत अच्छा है, पर मैम वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं राजवीर के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? हड़बड़ी में हर घड़ी है धड़कने हुई बावरी, सारा दिन उसे ढूंढते रहे नैनों की लगी नौकरी। दिख गई तो है उसी में
रोज की कमाई मेरी, मुस्कुरा भी दे तो मुझे लगे ये क्या था? जीत ली कोई मैंने ये क्या देखा? पलकी के बारे में मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? मत सोच राजवीर, सो जा। आया रांझा मेरा ओ दरिया, जरा रोकण दो मझधार। आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा ओ दरिया, मुझे नहीं जाना उस पार। आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा ओ दरिया, जरा रोकण दो मझधार। आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा ओ हो 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 हो। ये क्या हो गया है मुझे? मेरी नजर बार बार उसी पे क्यों जा रही है? तैर के आया नदिया वे, पल पल जैसे सदिया वे, इश्क बड़ा है इम्तिहान तेरा। छान ली तेरी गलिया वे, दिल मेरा ना मिले आवे, मुझको बना ले। मैं एक काम करती हूँ, मैं करण को भेजती हूँ पुलिस स्टेशन तेरी हेल्प करने के लिए, ठीक है? मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? सब लोग जानते हैं कि शौर्य ने जो किया है वो गलत है, और मैं गलत का साथ देने वाला नहीं। ऋषभ। करण, अगर तू जिद्दी है ना तो मैं भी तेरी माँ बहुत जिद्दी हूँ। जब तक मेरा शौर्य सही सलामत घर नहीं आ जाता, खाना देखना तो दूर, खाऊंगी भी नहीं। पानी तक नहीं पीऊंगी। मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे मेरा शौर्य घर पे चाहिए सही सलामत, बस। करण तू मेरी बात सुन। देख, जो तू कह रहा है ना वो एकदम सही बात है। हम सब जानते हैं कि शौर्य से गलती हुई है, उसने गलत किया है, लेकिन अगर वो गलती करे और हम भी गलती करने लग जाएंगे तो उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? आखिर में तो परिवार ही साथ में खड़ा होता है ना, उसको एक सेकंड चांस तो देना चाहिए ना, वो डिजर्व करता है। एक बार उसको घर ले आते हैं, उसको समझाएंगे, वो समझ जाएगा। तू मेरी बात समझ, उसको बाहर निकालना जरूरी है करण। और तुझे मॉम का पता है ना, अब अगर एक बार उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया ना तो फिर उनकी सेहत भी खराब होती रहेगी। हम लोग क्या क्या चीजें हैंडल करेंगे? तू मेरी बात समझ, यहाँ पर आ और हम लोग राजवीर के घर पे चलते हैं और उसको मनाते हैं। ठीक है, आ रहा हूं मैं। मिलता हूं तुझे एनएल रोड पे। कौन? जा रहा हूं मैं, और प्लीज अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए। निधि, ध्यान रखना मॉम का। मैं अकेली बेचारी कमजोर सी कैसे हाथ लगाऊंगी? हिल ही नहीं रहे। मेरी तो कमर ही सेट हो जाएगी। तू चलकर जरा ठीक करा दियो। और इस मैडम की वड्डी वड्डी किताबें वो सड़ रही हैं, उन्हें भी हटाना है ना। माँ मैं कर देती हूँ। तुम कर लोगी? क्यों नहीं? बाबूजी आप। अरे तू तो बहुत ही स्ट्रांग है, तू सब कुछ कर सकती है। तो आप हंस क्यों रहे हो बाबूजी? एक मिनट में देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये 33 नंबर हाउस किधर है? वो वहाँ सामने। यहाँ पर? जी। थैंक यू। आंटी जी, अगर आप कहे तो घर के सोफे सेट करने में मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन ये है कौन? अरे ये राजवीर है। आपने वो गुरप्रीत के घर पे किराएदार आया ना, ये वही है। अच्छा, हाँ। नमस्ते आंटी जी।
चल चल जल्दी से सोफे हटवा दे। सोफे उठाकर इधर से उधर रखने हैं ठीक से, और किताबें भी उठानी है। अरे माही पागल हो गई क्या? फोन गिर गया तेरा। अरे लड़की बल्कि you are you? How are you? माय Who are you? पुत्र, ये हमारे नए पड़ोसी हैं। हाय। आई एम so sorry. एक्चुअली मैं अजनबी लोगों को देखती हूँ तो मेरी स्लिप ऑफ टंग स्लिप हो जाती है। माही, मैंने बताया था ना बुआ जी के यहाँ किराएदार आए हैं, वही है ये राजवीर। ओह हाँ, बताया था, बट ये नहीं बताया था कि ये कितना हैंडसम दिखता है। सॉरी, कुछ कहा तूने? हाँ नहीं, कुछ नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे उठाकर मैं लेकर आई थी ये सारा सामान उठाकर यहाँ लगाने के लिए, और तुम लोग की तो बातें ही बंद नहीं हो रही है। जी आंटी जी, वो कौन सा सोफा हटाना है यहाँ पर? ये हाँ, ये दोनों सोफे उठाकर ना वहाँ पर रखना है, और वो कार्टन जो देख रहे हैं ना, वो कार्टन बड़ा वाला, हाँ बहुत ही भारी है वो, पता है उसमें ये पलकी की सारी किताबें। अब पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गई है ना उसकी, मगर किताबें तो बड़ी बड़ी वाली है, भारी भारी वाली है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। सारी किताबें पढ़ डाली इसने, अब उसे बेचना है, बहुत एक्सपेंसिव है ना, रद्दी वाला है। तो इतना सारा काम अकेले वो कैसे करेगा? मैं तेरा हाथ बटा देता हूँ। पुत्र, ये वाला सोफा उधर जाएगा। हाँ, ये छोटा वाला उठाकर सामने ही रख दीजिएगा। माही हट। हाँ, अरे ये आप क्यों ले आई? 2 मिनट। अरे कपड़े छत पर सूख गए थे तो मैंने सोचा उतार ली थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दे दो। आप मुझे दीजिए, इन्हें फोल्ड करके अच्छे से रख दूंगी। अरे नहीं नहीं, ये प्रेस करने को ही देने हैं मुझे, तो क्यों खामखा आप डबल काम करेंगी, दे दो। अरे ये रहने दीजिए, अरे अपने दीजिए। कपड़े में खुद ही प्रेस कर लेती हूँ। चलो ठीक है, मैं छोड़ के आई हूँ। ओके। अरे भाई क्या हो गया? रिलैक्स। बेल करने के बाद किसी को टाइम तो दो कि वो उठ के आएगा, खोलेगा दरवाजा। टंग 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 ऐसे कैसे? अरे यार करण प्लीज यार, बात तो सुन लिया कर। धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, तेरा सजदा, लतवार करूं मेरी जान करूं। हाय रब्बा, इतनी बड़ी गड्डी।
किसकी हो सकती है ये? ये चाय का पक्कड़ है, ये लो पाना। पाना, थैंक्स। परफेक्ट। वैसे तुम नल क्यों खोल रहे हो? वो नल में पानी नहीं आ रहा ना। पहले मुझे लगा कि फिल्टर में कचरा है, लेकिन अब समझ में आया कि कचरा तो शायद इस नल में ही है। अरे पकड़ा है, लेकिन ये पानी कहाँ से? पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की दिल सवार है जी, जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। होश है जरा 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 खुमार है जी, छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है जी। पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी, जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। हड़बड़ी में हर घड़ी है धड़कने हुई बावरी, सारा दिन उसे ढूंढते रहे नैनों की लगी नौकरी, दिख गई तो है उसी में आज की कमाई मेरी, मुस्कुरा भी दे तो मुझे लगे जीत ली कोई लॉटरी। दिल की हरकतें मेरी समझ के पार है जी, इश्क है इसे या मौसमी बुखार है जी। पहली बार है जी, पहली बार है जी। राजवीर, क्या करता है तू? क्यों बार बार इसे ऐसे देख रहा है? जरा रोकण दो मझधारा यारा झा मेरा, यारा झा मेरा। ओ हो 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 के आया नदिया वे, पल पल जैसे सदिया वे, इश्क बड़ा है इम्तिहान तेरा, छान ली तेरी गलिया वे, दिल मेरा ना मिले आवे, मुझको बना ले निगहबान तेरा ओ दरिया। सुन तो सही मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही थी कि वो जो लंबी गड्डी वाला मुंडा था ना, था तो बड़ा सोना है कि नहीं? मतलब इतना भी सोना नहीं था, लेकिन था हैंडसम। तो आप ही कर लो सेटिंग, है कि नहीं? हाँ, बस इस उम्र में यही तो बचा है, वो भी कर लेती मैं। लेकिन वो क्या है ना, उम्र थोड़ी वो थोड़ा यंग शंग है कि नहीं? अच्छा तो क्या खिचड़ी पक रही है माँ बेटी के बीच में? कुछ नहीं जी, हम क्या हुआ? मुझे देखते ही तुम दोनों को साफ सूंघ गया? क्या बातें हो रही थी? हम लोग तो बात कर रहे थे, बस टहलते हुए आ रहे थे, उसको कुछ खरीदना था। हाय, मुझे तो यही लड़का अच्छा लगता है। अच्छा जी, चलिए मैं चलता हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं बेटा, चाय शाय पी के जाना। आज तुझे चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगा। हाँ ललजीते, किसी चाय बनाओ ना। हाँ, ये तो बड़ी चंगी गल कही है। मैं बढ़िया अदरक वाली चाय बनाती हूँ, 2 मिनट में अभी लेके आती हूँ। अरे सुनो, अच्छा अंकल आंटी, अगर कोई भी काम होगा तो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं तो बाजू में ही रहता हूँ। हाँ हाँ, आपको ही बुलाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ आपको ही बुलाएंगे।
लो ये आ गया। किधर था तू? इतनी देर क्यों कर दी? वैसे तू कहीं भी था, हमें क्या फर्क पड़ता है, कुछ काम तो होता नहीं तुझसे, निखट्टू कहीं का। अब अपने किराएदार से सीख, कितनी मदद की उसने हमारी, है कि नहीं? मामी जी रिलैक्स, ये सब ना हम बाद में कर लेते हैं। इसकी तारीफ, मेरी बुराई, ये सब हम बाद में करते हैं। अच्छा अभी राजवीर तू सुन, मैं क्या कह रहा था ना, बाद में नहीं, पहले तो ये बता तू बाबूजी की स्कूटी लेके गया था? नमक लाने, नमक सॉल्ट जो तू अभी ऐड कर रही है ना वो। तो ले आया नमक? मुझे तो लगा था तू खुद अपने हाथों से बना कर लेकर आएगा। क्या बाबूजी आप भी, वो कब से बेचारा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों बोलने ही नहीं दे रहे हो। तू बोल। थैंक यू सिस। इस खानदान में ना एक लड़की समझदार है और एक लड़का जो वहां उस घर में रहता है। यहाँ पलकी, वहां मोहित। हो गई तेरी बकवास? बकवास तो मेरी चलती रहेगी ना। चलो वो सब छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि मैं राजवीर से मिलने आऊँ। मेरा मतलब राजवीर को बुलाने हूँ, क्योंकि राजवीर तुमसे मिलने कोई घर पर आया। मुझसे मिलने? हाँ भाई, यहाँ पर और कोई राजवीर है? हाथ उठाओ। नो बडी। हाँ ठीक है जी, मैं चलता हूँ फिर। अब हट करना है। जल्दी गो बडी। क्या? बाय बाय। मामी जी सिर्फ डांट ही खिलाओगी या खाने को भी कुछ दोगी? बहुत भूख लगी है। नहीं भैया, मैं तो कुछ नहीं बनाने वाली, मेरे हाथ में दर्द हो गया। सुबह से कितना काम किया, पसेरी पर सब्जियां रखी, वो भी तो काटनी, वो कौन काटेगा? तू काटेगा? बना दो ना कुछ। नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, रह भूखा। और ये मेरी छोटंकी सिस, तू कुछ बनाती है? झापड़ आता है बनाना, बुलाओ? नहीं, मुझे पता है इसे क्या आता है बनाना। बेवकूफ बनाना आता है बहुत अच्छे तरीके से। बकवास सुन रहे हो, मार खाने वाले काम ही करता है तू। हो गई तेरी नौटंकी, अभी नाटक बंद कर और बता क्या खाएगा। सिस्टर यार अब तू ही कुछ बना दे खाने, बहुत भूख लगी है। पेट में ना चूहे दौड़ रहे तलवार लेकर एक दूसरे की जान मारने के लिए। अरे खोते बताना क्या खाएगा, पूछ तो रहा हूँ 3 देर से। अच्छा जब तक ये तू बिस्किट खा ले। ये कुछ नहीं खाएगा, ये खाएगा तो अब मेरे हाथ का कस के झापड़। अभी खींच के एक झापड़ दूंगी ना, सारे चूहे अपने आप शांत हो जाएंगे, है कि नहीं? नहीं मामी, ये स्पेशल डिश ना आप अपने पास ही रखो, बड़ी वायलेंट फैमिली है। तू चुप कर, मुझे पता है ये क्या खाएगा, इसके फेवरेट समोसे। लेकिन पहले प्रॉमिस कर कि कल से जॉगिंग पे जाएगा। पक्का प्रॉमिस, पक्का जाऊंगा मैं जॉगिंग। सच्ची वाला पक्का प्रॉमिस? हाँ सच्ची वाला पक्का प्रॉमिस। अब बहुत भूख लगी है, समोसे बना दे, बहुत भूख लगा है। ये करीना बुआ भी ना कुछ ज्यादा ही बोलती है, इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। I won't spare her for this. अगर करण ने जाते जाते मुझे अपनी मॉम का ख्याल रखने नहीं कहा होता ना, तो अब भी इन सबको मुंह तोड़ जवाब देती है। मन तो करता है इन सबको एक बार में ही सीधा कर दूं, but well, pretending to be good is painful. सही सुना आपने। एक बार फिर कहता हूँ, मुझे बेटा मत बोलना, क्योंकि मैं आपका बेटा नहीं, मैं बस अपनी माँ का बेटा। राजवीर कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो मैं यहाँ पर तुम्हें बेटा बनाने नहीं आया, I mean, बेटा बोलने नहीं आया। लेकिन एक बात करने का तरीका होता है कि जो भी तुम्हारे बच्चों की उम्र के होते हैं ना, बेटा या बेटी कहकर बुलाया जाता है। That's it. It's as simple as that. हमारे यहाँ ऐसा कोई दिखावा नहीं होता है। हमारे अगर कोई रिश्ता होता है, बेटा बेटी या कोई और रिश्ता, तो वो जिंदगी भर का होता है। मुझे आपके यहाँ के तौर तरीके नहीं पता थे, इसलिए रिएक्ट करके आई एम सॉरी। लेकिन अब समझ में आ गया कि आपके यहाँ पर सिर्फ नाम के और बुलाने के रिश्ते होते हैं। मिस्टर लूथरा, यू नो व्हाट, आपके और मेरे जिंदगी में रिश्तों के मायने बहुत अलग हैं। अब क्या सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं, और हमारे यहाँ रिश्तों का नाम होता है। अगर रिश्ते होते तो जिंदगी भर के लिए निभाए भी जाते हैं। देखो राजवीर, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इतना गुस्सा? बस का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से किसी की जान नहीं गई। लोगों को चोट आई है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और मैं मानता हूं
मैं मानता हूँ कि शौर्य ने गलती की है और मैं यहाँ पर उसकी वकालत करने नहीं आया। वो मैं ही हूँ, शौर्य का पिता करण लूथर, जिसने कल उसकी बेल नहीं करवाई, इसलिए वो आज तक जेल में। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी इंसान ने गलती की है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके बेटे ने गलती की है तो आप यहाँ पर क्यों आए? अगर आप उसे सही गलत का ज्ञान सिखा देते तो आज ये नौबत आती ही नहीं। आज आपको दर दर भटकना ही नहीं पड़ता, जेल के चक्कर नहीं काटने पड़ते आपको। अरे तू क्या कर रहा है? वो बात क्यों नहीं सुन रहा? तेरे को बुला रहा हूँ, तू क्यों? जस्ट काम डाउन। काम डाउन? मैं काम डाउन? तूने देखा कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था वो लड़का? कैसे बात की है उसने मुझसे? तो मुझसे कह रहा काम डाउन? मैं कोई यारा गरा इंसान नहीं हूँ, मैं करण लूथरा हूँ, द करण लूथरा। तो वो भी कोई कम नहीं है, वो भी किसी करण लूथरा की औलाद होगी। अरे तू मेरी बात को समझ नहीं रहा। उसने गलत क्या बोला? बोला तो उसने सही ना, सोच तो वो सही रहा है ना। प्रॉब्लम क्या है? तो मैं गलत हूँ? मैंने भी उससे रिक्वेस्ट करके बात की थी, प्यार से बात की थी। उसको ऑर्डर तो नहीं दिया था ना, यही कहा था कि अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, आज के बाद शौर्य इस तरह की हरकत नहीं करेगा। लेकिन नहीं, वो तो लड़ने लगा मुझसे, बदतमीजी से बात करने लगा मुझसे। तो ऐसे बात कर रहा जैसे मैं उसका कोई दुश्मन हूँ। अच्छा, अब तू इतना गुस्सा करके होगा क्या? हम बाहर आ गए हैं ना, बात को सुलझाना है, बात को बढ़ाना नहीं है। इसलिए तू थोड़ा सा चिल कर, रिलैक्स कर। क्या चिल कर? हर बार एक ही बात, चिल कर। सिर्फ मैं ही काम डाउन हूं, मैं ही ठंडा रहूं बस। हाँ, क्या हुआ? क्या नहीं, कुछ नहीं। चल घर चलते हैं, ऐसे ही लेट हो गया। चल। हेलो जी, मिस्टर ओबरॉय। या मिस्टर ओबरॉय वांट्स टू टॉक टू यू। स्पीकर पर डाल दे। यही बात प्यार से बोलो। मिस्टर ओबरॉय, यस। हाँ, मीटिंग अगले हफ्ते के करीब अगर रख लेते हैं तो बेटर रहेगा, कि सब होंगे। अगर लोगों के हक के लिए वो तेरे खिलाफ खड़ा होता तो ऐसे गुस्सा करता? अपने परिवार के लिए खड़ा होता, उनकी परवाह करता। अगर अपनी माँ के लिए तेरे अगेंस्ट खड़ा होता, ऐसे गुस्सा होता? तो अगर अपनी माँ की चोट के लिए वो इंसाफ मांगता तो तू ऐसे गुस्सा करता? नहीं करता ना। करण, सुन मेरी बात, उसकी माँ को चोट लगी है, अगर वो उस चोट का इंसाफ मांग रहा है, अगर तेरा बेटा तुझसे वो इंसाफ मांगता तो ऐसे ही गुस्सा होता? ये खूबियां अगर तेरे बेटे में होती ना तो तू उसके ऊपर नाज करता, गर्व करता, तो गुस्सा नहीं करता। क्या गलत किया है राजवीर ने? अपना परिवार का साथ दिया है, अपने परिवार की परवाह की है, गलत के खिलाफ खड़ा हुआ है। क्या किया है उसने? और तू भी तो यही चाहता है ना कि तू सच के साथ खड़ा हो। सच के साथ तू खड़ा होता है ना, तो अब हो। तू वहां जाके उसको पैसे ऑफर कर रहा है। तुझे मैं वहां पर लेकर गया था इसलिए ताकि तू वहां पर जाए और उसको बोले कि हमसे गलती हुई है, प्लीज अपनी कंप्लेन वापस ले लो, ना कि जाके उसको पैसे ऑफर करे। आई एम सॉरी, बट मुझे भी बुरा लगा जब तूने उसको पैसे ऑफर किए। दैट्स नॉट द वे टू डील विद थिंग्स। तू उसकी ईमानदारी खरीदा था, उसकी ऑनेस्टी खरीद रहा था। मैं जो भी कर रहा था वो शौर्य के लिए कर रहा था, बस। इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया। मॉम, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जाऊंगा, पर्सनली उस लड़के से बात करूंगा, शौर्य को वापस छुड़ा कर लाऊंगा। मॉम, मैंने अपना वादा निभाया है, मैं उसके पास गया मॉम, लेकिन क्या करूं, वादा निभा के भी नहीं निभा पाया। प्लीज कुछ खा लीजिए। देखिए, मैं शौर्य को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा, सच कह रहा हूं। और कोशिश नहीं, अब तो मैं शौर्य को वापस लेकर आऊंगा।
देखना आप, अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक शौर्य जेल से बाहर नहीं आता। अगर वो अपनी बात का पक्का है ना तो मैं भी लव कर लूथरा हूं। अब चिंता मत करो मॉम, चिंता मत करो। मम्मा, आपको पता है ना अपना बेटा कैसा है, 2 मिनट का गुस्सा होता उसके बाद अब मैं आपको, मेरी माँ को एक खरोच तक पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं इस शहर में आपसे बदला लेने आया और आते ही सबसे पहले आपके बेटे से, यानी मेरे भाई से टकराया। पहले आपने मेरी माँ को चोट दी और फिर आपके बेटे ने। अब मेरे अंदर की बदले की आग और भी ज्यादा बढ़ गई है और अब मैं आप लूथरास को छोड़ूंगा नहीं। लूथरा, वाह वाह, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे और मेरी माँ को। मेरी माँ के साथ होते हुए भी मैं उन्हें माँ नहीं बुला सकता। तो माँ, आपको तो कुछ याद भी नहीं है। आप अनजाने में अपने उस पति, अपने उस बेटे की मदद कर रही है जिन्होंने आपको चोट के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। मगर अब और नहीं, अब मैं आपको उनकी कोई मदद नहीं करने दूंगा, उनके लिए कुछ भी करने नहीं दूंगा, उनके उस झूठे प्यार के जाल में फंसने नहीं दूंगा आपको मैं। ये क्या राम रावण लगा रखा है? क्या हुआ, सब ठीक है? डैड, कुछ बात करनी थी आपसे। बोल। आज वो लड़का जिससे मैं मिला, राजवीर, वो अच्छा लगा मुझे, लेकिन पता नहीं एट द सेम टाइम उस लड़के से नफरत हो रही है मुझे। बेटा, प्रॉब्लम पता है क्या है? तुझे नफरत क्यों हो रही है? इसका कारण यह है कि तुझे आदत नहीं है कि कोई तेरे खिलाफ खड़ा हो। इतने सालों में कोई तेरे सामने आया नहीं ना, इसलिए तुझे बुरा लग रहा है कि ऐसा कौन आ गया जो तेरे सामने आंख से आंख मिला के बात कर रहा है। लेकिन ऋषभ ने मुझे बताया उस लड़के के बारे में, बहुत तारीफ कर रहा था उसकी। वो क्या नाम है उसका, वो राजवीर। ऋषभ की बातों से ऐसा लगा कि वो लड़का वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन बेटा, प्रॉब्लम ये है कि वो जितना अच्छा होगा ना, वो हमारे लिए उतना ही खराब होगा। एक बात तो तय है, शौर्य को मैं जेल से छुड़वा कर रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और वो लड़का राजवीर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसने मेरी इंसल्ट की है, करण लूथरा की इंसल्ट। और आप अच्छी तरह से जानते हैं डैड, मैं इस दुनिया में किसी भी इंसान को माफ कर सकता हूं, लेकिन उसको नहीं जिसने मेरी इंसल्ट की। What's wrong with you? एक सिप में पूरा ड्रिंक पी गई। इतना ही मन करता तो घर पे भी पी लिया करना। Of course, सबसे छिपते छिपाते। That's not possible, Roy. See, उस घर में ना चलती तो मेरी है, लेकिन सबकी नजर सिर्फ मुझ पर होती है। So I've got to be careful. मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे कि मेरी परफेक्ट इमेज खराब हो। एंड तू तो जानती है उस घर में लोग कितने ओल्ड फैशन्ड हैं। So I've got to be careful. वैसे मन तो कर रहा है कि मैं एक लंबे हॉलिडे पे चली जाऊं, जो मैं जाऊंगी, बस एक बार शौर्य को छुड़ा दूं। तो जानती है वो जेल में है अभी। एक बार ये कर लूं, उसके बाद इस बार एक लंबा हॉलिडे लूंगी मैं। Babes, I feel for you. I know. उस घर में बस एक शौर्य ही तो है जिससे तू इतना प्यार करती है, और अभी तो वो भी जेल में है। I'm sure तुझे तो ठीक से नींद भी नहीं आती होगी। नहीं आती, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। इनफैक्ट मैं रात भर जागती रहती हूँ, तभी तो होटल में रूम बुक किया है। Are you serious, Liz? I mean, yes, darling, I'm serious. And come on, तुम्हारे सामने क्या झूठ बोलना, तुम तो सब कुछ जानती हो, और तुम मेरी फ्रेंड भी हो।
किसी शौर्य मेरे लिए ना वो पपी है जो मेरी हर बात मानता है, जो मेरे आगे पीछे घूमता है। उसे लगता है कि उसका मालिक उससे बहुत प्यार करता है, पर मालिक को भी तो प्यार चाहिए, इसीलिए कभी कभी उसे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। वैसे इस वक्त ना मुझे ये पूरी सिचुएशन का फायदा उठाना है, कुछ भी करके शौर्य को बाहर लाना है। अगर ऐसा हो गया ना तो लूथरा हाउस में मैं क्वीन बन जाऊंगी। बट बेब्स, जब करण शौर्य को जेल से नहीं निकाल पाया तो तू अकेली ये कैसे करेगी? ऑफ कोर्स करूंगी। इसी करण शौर्य को इसलिए जेल से नहीं निकलवा पाया क्योंकि वो बहुत ही एथिकल है, सच का साथ देने वाला टाइप, यू नो। एंड इसीलिए उसके उसूल उसे अलाउ नहीं कर रहे कि वो पूरी तरीके से मेहनत करे शौर्य को बाहर निकालने के लिए। एंड दैट इज व्हाई मुझे शौर्य को कुछ भी करके बाहर निकालना है। पर जैसे आरोही, आई एम सो हैप्पी कि तुम यहाँ आ गई हो। अब इस जगह पर आकर मैं कभी भी सो सकती हूँ, ड्रिंक कर सकती हूँ, रेस्ट कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स बेब, एनी टाइम। वो कल अब हम जाएंगे और शौर्य से मिलेंगे, उस बिगड़े हुए बेटे को और बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। उसे ये रियलाइज करवाएंगे कि उसकी लॉयल्टी सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि उसे कोई समझता है तो सिर्फ मैं। उसे ये भी बताएंगे कि करण उसकी बिल्कुल केयर नहीं करता। इनफैक्ट लूथरा हाउस में नोबडी केयर्स फॉर हिम। अगर कोई केयर करता है तो वो सिर्फ मैं, निधि हिंदुजा। Oh God, लेट हो गया। प्रीता, तुम्हारे सपने देखने के चक्कर में ना आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया। हैंडसम, ए हैंडसम। हाय। हाय। वो मैं एक्चुअली तुम्हारा नाम भूल गई। अब राजवीर। राजवीर, यस राजवीर। अब मैं तुम्हें ऐसे ओ हेलो ये सब करके बुलाती तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैंने तुम्हें हैंडसम बोल दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, आई एम फाइन। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, अब मैं भी चलती हूँ। तुम कहाँ? तुम जहाँ मेरा आई मीन ये मार्केट है ना आगे, प्लीज मुझे वहां पे ड्रॉप कर दो ना। ओके। सच में कितना अच्छा लड़का है, गुड बॉय। मैं उस सो कॉल्ड लूथरा फैमिली को छोड़ दूं, नहीं रहूंगा मैं उनके साथ। मैं अपनी लाइफ से उन्हें बॉयकॉट करूंगा। नहीं, ऐसे कैसे? तू उनके साथ रहेगा तभी तो मेरी पावर बनी रहेगी। शौर्य,
शौर्य, शौर्य बेटा कम है। बेटा मेरी बात सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, ओके? तू तो जानता है कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। थोड़ी देर के लिए बस इमोशनल हो गई थी, पर बेचारी तो बिल्कुल नहीं हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब मुझे जो करना पड़े ना मैं करूंगी, एंड जो मैं करने जा रही हूँ दैट्स नॉट लीगल। पर अब ऐसा करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मॉम, आप क्या करने वाले हो? आप मुझे ऐसे बाहर कैसे निकालोगे? मनी इज पावर बेटा। पैसा दूंगी, लोगों को खरीदूंगी। हम श्योर ये रिस्की है, बहुत रिस्की है, खासकर ऐसे इंसान को ब्राइब देना जो कि बहुत ही ईमानदार है। हो सकता है कि वो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दे, हो सकता है कि मुझे जेल हो जाए। सुनो बेटा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। इट डजंट मैटर कि मेरे साथ क्या होगा। अब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के You take care, beta. Okay? Mom, listen to me. Mom, listen to me. Mom. Oh, man. Excuse me. ये माँ की सौतन है ना? बताइए ना सृष्टि माँ, ये माँ की सौतन है ना? डूड, ये राजवीर की मासी को क्यों मिलना है तुझसे? क्या लगता है, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे वो यहाँ आकर? हाय, वो तुम ठीक हो? I'm sorry. I don't want to cry, but मेरी फैमिली ने मुझे अब तक बाहर ही नहीं निकाला। मैंने सोचा था वो अब तक मुझे निकाल लेंगे। And I swear, मुझे बिल्कुल नहीं पता था उस बस में आप हो। Otherwise, मैंने जो किया मैं वो बिल्कुल नहीं करता। I'm really sorry. I really am. Please, it's okay. Calm down. ये तुम्हारे हाथों पे कैसे लगी? कुछ नहीं, I'm fine. कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ ना, कैसे लगी? तुम्हें चोट लगी है? तुम मुझसे कह सकते हो। I'm fine. मैं सच में ठीक हूँ। शौर्य, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेरे हाथों के बने हुए बेसन के लड्डू, खा के देखो। मेरी दादी भी बिल्कुल ऐसे ही लड्डू बनाती हैं और मेरे डैड, ये उनका फेवरेट है। अगर वो यहाँ होते तो सारे के सारे लड्डू खा जाते और मुझे एक भी नहीं मिलता। एक्चुअली ये लड्डू ना राजवीर के भी फेवरेट है। लेकिन तुम्हें भी अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे कि नहीं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे। थैंक यू। आई नो मैंने जो उस दिन किया वो बहुत गलत था। अनजाने में ही सही मैंने आपको चोट दी है। एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। आप इतनी अच्छी हो एंड मैंने जो आपके साथ किया इट्स सो डिस्गस्टिंग, सो शेमफुल। ऐसे मत बोलो। मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन अब नहीं।
मैं अभी जाकर तुम्हारे खिलाफ अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगी। और तुम्हें यहाँ से बाहर जाने देंगे। और मत रो प्लीज, अपना दिल मत खराब करो। जल्दी तुम यहाँ से फ्री हो जाओगे। So, what's a big deal? I mean, तू इतना टेंस क्यों हो रही है? Don't tell me. उसके घर छोड़ने से तुझे क्या फर्क पड़ता है? Come on, Nick. मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब सच सच बता कि बात क्या है। फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि शौर्य उस घर में मेरे लिए वो ट्रम्प कार्ड है जो मुझे उस घर में पावर देता है। सो बेसिकली अगर शौर्य वहां से चला गया तो क्या पता लोग मुझे भी निकाल दें। एट द वेरी लीस्ट मेरी पोजीशन, मेरा रिस्पेक्ट, मेरी पावर सब खत्म। सो इन शॉर्ट, शौर्य है तो मैं हूँ, मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी कमांड है। तो तूने शौर्य को क्या बोला? झूठ। झूठ? एक छोटा सा झूठ कि मैं उसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ। लोगों को पैसों की पावर से खरीद कर उसे बाहर निकाल दूंगी। पर ऐसा कुछ करने थोड़ी वाली हूँ। What do you mean by that? हाँ? फिर शौर्य बाहर कैसे आएगा? क्यों आएगा? You see, basically शौर्य ने कोई बहुत बड़ा मर्डर या कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है, छोटा मोटा एक्सीडेंट किया है। सो बाहर तो वो आ ही जाएगा। अब उसको बाहर लाने के लिए मुझे एक बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। गेम? और जैसे ही मैंने वो गेम खेला ना, शौर्य मेरी मुट्ठी में होगा। I will win his trust. In fact, वो अपने आप से भी ज्यादा मुझ पे भरोसा करेगा। चल अब ये भी बता दे, इसके लिए तू करने के वाली है? बहुत सवाल पूछ रही है, गाड़ी चला। क्यों ड्रामा क्वीन? कैसी बात कर रहे हो तुम? दादी है मैं तुम्हारी। हाँ यार, एटलीस्ट जाकर मिल तो ले उनसे। अब मुझे देख, मेरी तो किसी को परवाह भी नहीं है एंड मुझसे कोई मिलने तक नहीं आया। कम से कम तेरी दादी तो आई है, जाके मिल ले डूड। संजू, आई एम टेलिंग यू ब्रो, तू ना ये फैमिली मेंबर टाइप बातें मुझसे मत किया कर। तू दोस्त है, दोस्त की तरह रहे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और आप क्या देख रहे हो? जाओ और उन्हें बोलो मुझे उसे नहीं मिलना। पता नहीं क्या चल रहा है। डूड, दिस इज नॉट फेयर। ये गलत करा है तुम। हाँ, तूने उस कांस्टेबल के सामने मेरी इंसल्ट। डूड, आज मैं अगर इस सेल में हूं ना तो इट्स बिकॉज ऑफ यू। मैं वहां तेरे साथ था, इसीलिए इन्होंने मुझे अंदर डाल दिया। हेलो हेलो भैया, कितनी देर पहले मैंने आपको कॉल किया था। मेरी गाड़ी खराब हो गई है एंड आई एम स्टैंडिंग हियर ऑन द रोड। वेयर आर यू? और कितनी देर लगने वाली है आपको यहाँ आने में? जल्दी आइए प्लीज। गाड़ी में बैठे बैठे ना मैं बोर हो गई हूँ, पर क्या करूँ, बाहर भी नहीं निकल सकती क्योंकि मेरी माँ यानी कि राखी रुद्रा पुलिस स्टेशन गई है और वापस भी इसी रास्ते से आएंगी। तो अगर मैं बाहर उतरी और उन्होंने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर वो 100 सवाल पूछेंगी और मुझे 100 जवाब ढूंढने पड़ेंगे, वो भी झूठ। इसमें से एक झूठ मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मैं बैंगलोर जा रही हूँ। Oh God! Any news? It's so hot outside. He's coming. He's coming. Why is it taking so much time, though? I don't know. अरे ये तो अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे, मैं जाकर हेल्प करती हूँ।
ओ मैडम कहाँ जा रही हैं? सिग्नल ग्रीन हो गया। हेलो। हाँ डैड, आपने अंदर बात कर ली ना कि मैं आपका बेटा हूं? थैंक्स डैड। ओ, तो ये ऊपर की पहुंच लग रहा है। नहीं नहीं, ये जॉब मेरी है, मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। मैं ये जॉब नहीं खो सकता, वो भी सिर्फ इसलिए कि इसकी डैड कोई बड़ी हस्ती है। लेकिन आजकल कॉन्टैक्ट्स बहुत काउंट होते हैं, ये जॉब शायद इसी को मिलेगा, अपने फादर के दम पे। क्या करूं? मिस्टर अशोक, मिस्टर अशोक। यहां तो इस नाम का कोई है ही नहीं। कम ऑन राजवीर, लेट सेट गो। आप है मिस्टर अशोक, यू मे प्लीज गो इनसाइड।